मेरे मामा मामी से मसाज करवाकर सोते थे। जब तक मामी मसाज ना करती मामा को नींद नहीं आती। एक दिन मामी को शादी में जाना था। मामी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को मामा के पास जाकर मसाज कर देना, वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर मामा को मसाज करने चली गई। अभी 15 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। मामा ने मेरे साथ मेरी मामी ने मुझे बोलकर गई थी कि मामा का ख्याल रखना, और साथ ही मुझे वह एक काम करने के लिए भी कह कर गई थी। मैंने वही काम किया था। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि मामी वापस आएंगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वह कहेंगी कि मैं तो तुझे मामा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने यह सब कुछ क्या कर डाला। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। यह सब खुद ही हुआ था। मेरे मामा बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। यह हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। मेरी जो पहली मामी थी, यानी मामा की पहली बीवी, वह बहुत ही अच्छी औरत थी और उनसे मेरे मामा को औलाद न हुई तो मामा ने कहा, इससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही। उन्होंने दूसरी का शादी कर ली, लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे मामा को औलाद नहीं हुई। मामा सबको कहते थे कि सारी बांझ औरतें मेरे ही नसीब में लिखी हैं, मेरी ही उनसे शादी हो जाती है। मामा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वह बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मामा ने कहा कि मैं तुझे रखकर क्या करूँगा, तेरा मुझसे क्या फ़ायदा। जबकि उन्होंने उस औरत के साथ 5 साल गुजार चुके थे और 5 साल में ही वह इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई थी तो वह उस वक्त काफ़ी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे मामा औरतों के साथ करते क्या थे। उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे मामा ने जब तीसरी शादी कर ली, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने मामा के साथ रहने के लिए आ गई थी। अगर मेरे बाबा जिंदा होते मुझे वह कभी यहाँ नहीं रहने के लिए भेजते। जब मामा ने घर अलग किया तो वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था कि मैं अपने मामा के घर पर जाकर रहूं, बड़ी टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर गर्मियों में एसी की हवा में आराम से सो सकूं। लेकिन मेरे बाबा मुझे जाने नहीं देते थे। मगर कभी जाते भी तो मुझे अपने साथ ले जाते और अपने साथ ही वापस ले आते। वहाँ पर रात में तो कभी भी रहने नहीं देते। लेकिन अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे मामा को अपने बहन और जीजा के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। यह जो मेरी तीसरी वाली मामी थी, यह भी मासूम थी कि मेरे नसीब में सारी औरतें आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थीं जो बहुत ही ज़्यादा मासूम होती। मेरे मामा बिना मौसम की चीज़ें बनवाते, कभी कहते पकौड़े बना, कभी कहते चाय बना दो, और मुश्किल से मुश्किल खाना बनवाते रहते थे। मुझसे कहते थे कि तुम में ज़्यादा वजन नहीं है, शायद वह 40 किलो की होगी। मामा 1-2 घंटे तक मामी से मसाज करवाते रहते थे, यहाँ तक कि जब जाती तो वापस आती तो खुद थक जाती थी। तुझे बताकर क्या मिलना था। मेरी मामी अच्छी और मामा को भी मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की क्या ज़रूरत थी। मेरी मामी ने मुझे बताया कि उनका बाप बहुत ज़्यादा बीमार है और बिस्तर पर पड़े हैं, तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हारे मामा जाने नहीं देते। कहते हैं घर के काम ज़रूरी हैं, टाइम पर खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। जो कम से कम प्यार करने वाला वह लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करे जिसके पास पैसे तो हों लेकिन वह आपको एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि औरतें तो आजकल ऐसा नहीं सोचती, वह तो बस कहती हैं कि बंदा अमीर हो चाहे जैसा भी हो,
मेरी मामी ने कहा कि हाँ, काश कि मुझे पहले पता होता कि यह सब कुछ होता है तो मैं तुम्हारे मामा से कभी शादी ना करती। मेरा तो दिल करता है कि गले में ढोल लो और उनके बाबा दुनिया में नहीं हैं, आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाऊँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़िंदगी भर आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे मामा को रहम आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को जाओगी और अगली सुबह वापस आ जाओगी। मेरी मामी, उन्होंने कहा ठीक है। मेरे मामा ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज़ भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। मामी ने कहा कि अगर आप भी मेरे साथ चलते तो। मामा ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं जो मैं ससुराल का मुंह देखूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज़्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी मामी ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन मामा ने मामी के साथ उनको ऐसी बात नहीं कह दी कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उनका क्या कसूर था? वह कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा, क्या करूं? लेकिन एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ मेरा घर, और आप इस दुनिया से जाने वाला है। अगर बाप से ना मिली तो जख्म बन के मेरे दिल में, लेकिन अगर वहाँ से आने में देर हो गई तो तुम्हारा मामा मुझे तलाक दे देगा। बस तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेना, ऐसा मौका ना देना मेरी याद आए। मैंने कहा कि आप किसी भी बात की चिंता ना करो, मैं उनको टाइम पर सारी चीज़ें दे दूँगी, तो वह यह नहीं कहेंगे। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाऊँगी जो उनको बहुत पसंद आएंगी। मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ और हमेशा समझूंगा। तुम मेरे दुखों को समझती हो। फिर मैं वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैं मामा को नाश्ता बना कर दिया, उसके बाद खाना बनाया, शाम को चाय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश ना हुए। उन्होंने कुछ भी नोट नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वह मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में उनकी ज़ुबान से एक अल्फाज भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरतों की तारीफ़ करने की आदत ही नहीं थी। नहीं तो मेरी मामी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ़ के दो बोल नहीं बोले थे, बल्कि हमेशा ऐसे ही रहते थे कि इससे भी अच्छा बन जाता है अगर तुम थोड़ी मेहनत कर लेती। तो रात हुई तो मामा ने मुझे आवाज़ दी। मेरी मामी ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे मामा को नींद नहीं आती, आज यह काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं भी कमरे से चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है। तुम्हारी मामी चली गई है? नहीं तो यह काम तो उसका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वह तो सुबह आएंगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं मामा को मसाज करने लगी। मुझसे मामा ने कहा था कि वह 2-2 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं मामा को मसाज करने लगी, लेकिन अभी 20 मिनट ही गुजरे थे कि मामा की आवाज़ ही नहीं आई, जबकि उससे पहले वह किसी चैनल पर खबरें सुन रहे थे, साथ साथ मुझसे बात भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो फिर मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई। मेरी छुट्टी हो गई। 20 मिनट में ही मेरी जान छूट गई। लगता है मैं बहुत अच्छे से मसाज किया है। तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आई तो मामी के घर से फ़ोन आया। पता चला कि मामी के बाबा का देहांत हो चुका है। मामी ने कहा कि तुम अपने मामा को लेकर जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ। मैं मामा के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। इतनी बड़ी बात थी, मामी के बाबा की मौत हो चुकी है, लेकिन जब मैं मामा को जगाने की कोशिश की तो वे उठ नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वह इस दुनिया में नहीं रहे, वह इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर पर चली गई। वह बहुत अच्छी थी, उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक़ थे और उनके छोटे छोटे बच्चे, वह वहीं पर ही रहती थीं।
मैंने उनको कहा कि मेरे मामा उठ नहीं रहे हैं। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया, कहा सब ठीक तो है। घर में उनका एक कज़िन आया हुआ था, उसे लेकर वे घर पर आईं। उसने चेक किया, कहने लगा कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया। मैं तो कुछ नहीं खिलाया। मैंने उनको अच्छे से खाना खिलाया और मैं उनको मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था यह सब क्या हुआ। मामी को यह बात बताई तो मामी तो टूट गईं और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका बाप मर गया और दूसरी तरफ पति भी। बड़ी ही मुश्किल हालात थे। मामी पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी। सबसे ज़्यादा तरस मुझे मामी पर ही आ रहा था। उनके बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। मामा को हार्ट अटैक आया और उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे और आज इस बात को 10 दिन हो गए थे। मामा की सारी जायदाद और पैसा वगैरह मेरी मामी के नाम हो गए और मैं और मेरी मामी इसी घर में रहते हैं। मेरी मामी ने कभी मामा का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी यह कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसे आएगी, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। मेरे मामा की एक बहन थी जो अकेली हो गई थी, वह भी हमारे साथ रहती थी। उसकी और मेरी उम्र बराबर थी। मुझे तो एक अच्छी सहेली मिल गई थी, उसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। हम दोनों ने पढ़ाई की शुरुआत की। मामी कहती थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे घर में हो और तुम लोगों के माँ बाप नहीं हैं, जो भी हूँ मैं ही हूँ और मैं तुम लोगों की शादी ऐसे घर में करूँगी जिसमें ना सिर्फ लड़के के पास दौलत होगी बल्कि आदत और एहसास भी होगा। दौलत वाला देखकर तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। यह जो लोग बेटियों की शादी से दौलत को देखकर कर देते हैं, अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैं तुम दोनों को अपनी बेटी माना है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवाऊँगी। मामी बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। मामी के साथ शायद यही उन्होंने सारी रात और सारी औरतों का दिल दुखाया था, क्योंकि मेरी मामी ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हारे मामा कभी बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन हमेशा इस बात का इल्ज़ाम औरतों पर लगाते थे कि वह माँ नहीं बन सकती और उन्हें तलाक देकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। तभी तो वह इस दुनिया से चले गए। फिर भी उनके साथ अच्छा ही हुआ, वह नींद में अपनी जान खो बैठे, नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और दुनिया तमाशा देखती है। धन्यवाद दोस्तों।